आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेबल्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल कैसे बनते हैं। टेबल आपने जो है मोस्टली बुक्स में नोट्स में देखे भी होंगे। आमतौर पर टेबल किस तरह से नजर आते हैं कि उसमें रोज और कॉलम की फॉर्म में होता है। उसकी आमतौर पर जो पहली रो है वो कॉलम की डिस्क्रिप्शन के तौर पर यूज़ होती है और बाकी रोज में मुख्तलिफ चीज़ों की इंफॉर्मेशन होती है। हम इसमें टेबल इंसर्ट कैसे करेंगे और उसमें डिफरेंट पॉसिबल फॉर्मेटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं वो हमें सीखना है। तो देखें, इस वक्त हम जो कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं वो है एक तरह से नॉर्मल टेक्स्ट, लेकिन टेबल जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है क्योंकि उसमें हमें एक जगह से दूसरे कॉलम में या एक रो से दूसरे रो में मूव करना होगा। ठीक है, तो हम उसके लिए इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट, जब आप इंसर्ट में जाएंगे तो देखें इंसर्ट के तकरीबन नीचे ही आपको एक टेबल की ऑप्शन नजर आ रही है और अगर आप इसकी डायग्राम को भी थोड़ा गौर से देखें तो उसमें भी आपको जो टॉप रो है वो भी हाईलाइट कलर के साथ हाइडर के तौर पर नजर आ रही है और बाकी आपके पास डिफरेंट सेल्स बने हुए हैं रोज और कॉलम की फॉर्म में। और साथ ही इसकी जो टूल टिप दी हुई है ऐड अ टेबल का मतलब क्या है, अ टेबल इज अ ग्रेट वे टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन विद इन योर डॉक्यूमेंट। अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट वे आपके पास है। इस टेबल की पिक्चर के नीचे एक छोटा सा एरो बना हुआ है। अगर हम इस एरो को क्लिक करते हैं या इवन इस पिक्चर को क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ और इंफॉर्मेशन आ जाती है, ऑप्शंस आ जाती हैं, जैसे इंसर्ट टेबल। ये कुछ बॉक्सेस आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे ब्लैंक, उससे नीचे इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल्स वगैरह के डिफरेंट ऑप्शन है। अभी हम ये जो नीचे वाली ऑप्शन है इन्हें तो नहीं देखते, हम मैन्युअली टेबल इंसर्ट कर कर देखते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर आता हूँ तो एक छोटी सी चीज़ आपको नजर आएगी ऊपर। अब इंसर्ट टेबल की जगह पे क्या लिखा गया, 5x3, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 टेबल, यानी ऐसा टेबल एक बनेगा जिसमें 5 कॉलम और 3 रोज होगी और आपको यहाँ पे राइट साइड पे उसका डिस्प्ले भी नजर आ रहा है कि जब ये टेबल बनेगा तो आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो अब अगर आप इस टेबल को देखें तो इसका मतलब ये है कि हम अपने डाटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को 5 कॉलम में और फॉर एग्जांपल 3 रोज में पुट करना चाह रहे हैं। ठीक है, रोज अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप नीचे आ जाएंगे, कॉलम ज्यादा चाहिए तो राइट साइड को मूव करेंगे। और ये देखें जैसे जैसे आप लेफ्ट राइट अप डाउन मूव कर रहे हैं वैसे वैसे कॉलम की विड्थ भी चेंज हो रही है और नंबर ऑफ कॉलम इंक्रीज या डिक्रीज भी हो रहे हैं। इसका मतलब एक और भी है, कोशिश करें इनिशियली आप डिसाइड कर लें कि आपको कितने कॉलम चाहिए। रोज का इशू नहीं है, कॉलम का ज्यादा इशू है। जितने ज्यादा कॉलम होते जाएंगे उतनी प्रॉब्लम होगी। सपोज आपने स्टूडेंट इंफॉर्मेशन पुट करनी है, जैसे आपके सीआर से मैंने एक फाइल शेयर की थी कि आपकी क्लास में वो लोग जो व्हीकल पर आते हैं, मोटरसाइकिल या गाड़ी पर अगर कोई आता है तो उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। उसमें अगर आप देखें तो कम से कम 9-10 से ज़्यादा कॉलम्स थे, यानी सीरियल नंबर, स्टूडेंट का नेम है, उसका शायद फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, इसी तरह से वो किस प्रोग्राम में है, उसकी गाड़ी का कलर, लाइसेंस नंबर या प्लेट नंबर, उसका बाकी फर्दर और इस तरह की इंफॉर्मेशन थी। तो आप पहले कोशिश करेंगे डिसाइड कर लें कि आपने इस टेबल में कितनी इंफॉर्मेशन पुट करनी है मैक्सिमम पॉसिबल। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो फाइनल किया है आपने 6 कॉलम लिए तो 6 कॉलम ही हो गया, आप कम या ज़्यादा बनाने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले कोशिश करें कि फाइनलाइज कर लें। अब ये चूंकि सपोज हमने फाइनलाइज कर लिया कि कम से कम में 6 कॉलम चाहिए, रोज का इशू नहीं है, रोज आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, अभी बाद में भी ज़्यादा कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मैंने इसे क्लिक किया, यानी माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किया तो आपके पास एक टेबल आ गया। ऐसा फॉर्मेट या ऐसी प्लेस आ गई जहां पर आपके पास कुछ चीज़ों के दरमियान बॉर्डर बना हुआ है। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेस पर जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में चीज़ें आ रही हैं, जैसे ये हॉरिजॉन्टल आ रहा है, इसे हम रो कह रहे हैं, और जो इस तरह से आ रहा है इसे हम कॉलम कह रहे हैं। अब आप इसमें वही नॉर्मल टाइपिंग कर सकते हैं जिस तरह से हमने अपने टेबल के अलावा में राइटिंग की थी। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि पहला सीरियल नंबर हो, दूसरा कॉलम जो है वो स्टूडेंट नेम हो, तीसरा कॉलम सपोज फादर नेम हो, सी नंबर हो फॉर एग्जांपल,
और फिर हम कहते हैं फॉर एग्जांपल आपका चलें हम कहते हैं प्रोग्राम हो, और सपोज मैं ऐसी एक ले लेता हूँ कि आपके मार्क्स भी हमने नोट करने हैं। ठीक है, मार्क्स में आप फॉर एग्जांपल लेना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने देखें क्या किया, बेसिकली एंटर प्रेस की है तो नई लाइन में चला गया। तो यहाँ पर आप सपोज इंटरमीडिएट लिख देते हैं। ठीक है जी, ये हमारा जो पहली रो हमने लिखी है ये क्या बनी, ये हर कॉलम की हेडिंग बन गई। अब क्वेश्चन ये कि मैं आपको बगैर बताए यहां से यहां मूव कर दिया, ये मैंने कैसे मूव किया। कीबोर्ड पर एक बटन है TAB, टैब बटन। जब आप टैब का बटन प्रेस करेंगे, देखें मैं सीरियल नंबर पर हूं, टैब का बटन प्रेस कर रहा हूं तो ये राइट साइड पे मूव कर रहा है, एक सेल आगे मूव कर रहा है। इसी तरह से मैं नेक्स्ट प्रेस करता हूं तो ये देखें प्रेस किए जा रहा हूं तो नेक्स्ट सेल आ रहा है। अभी भी मैं अगर टैब पुट करता हूं तो अगली रो के नेक्स्ट सेल में चला जाएगा। ये रो इस वक्त एम्प्टी है, अगर आप एम्प्टी रो में राइट एरो या लेफ्ट एरो पुट करेंगे या अप या डाउन एरो मूव पुट करेंगे, प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट राइट अप या डाउन मूव करेगा। लेकिन अगर आपने कुछ लिखा हुआ है और इसमें आप लेफ्ट या राइट मूव करेंगे तो ये एक कैरेक्टर मूव करेगा, ये आपने थोड़ा सा ज़हन में रखना है। हाँ, अगर मैं डाउन यूज करता हूं तो फिर ये एक रो मूव करेगा। ठीक है, तो इसमें यानी टेबल में आपने अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो वो जो एरोस कीज थी या जो नेविगेशन कीज थी वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट वे क्या है कि आपने जहां पे राइट करना है वहां पर माउस का पॉइंटर लाएं, क्लिक कर दें और वहां पर वो कर्सर आ जाएगा, ब्लिंकिंग पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब है अब यहाँ पर आप कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा मजीद कुछ लिखने से पहले यानी सीरियल नंबर 1 और 2 हमने लिख दिया, लेकिन मजीद इंफॉर्मेशन से पहले मुझे ये जो हेडिंग हमने बनाई है हर कॉलम की, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, अच्छी क्यों नहीं लग रही कि सीरियल नंबर के नीचे काफी स्पेस बाकी है। ठीक है, ये तकरीबन सेंटर में है लेकिन ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पर है। ठीक है, इसी तरह से बाकी चीजें भी कुछ लेफ्ट साइड पे है, कुछ एडजस्ट हो गई हैं। अब स्टूडेंट नेम जो है वो बड़ा भी हो सकता है। अब सीरियल नंबर छोटा है लेकिन इतनी स्पेस यहाँ पे भी ज़ाया हो रही है, वाइट स्पेस वर्टिकली भी ज़ाया हो रही है और हॉरिजॉन्टली भी ज़ाया हो रही है। तो मुझे इसे थोड़ा सा सेट करना है। इसे सेट करने के मुख्तलिफ वे हैं। फॉर एग्जांपल एक तरीका तो ये है कि आप इस लाइन पर जब आप आएंगे तो जो माउस का पॉइंटर है उसकी शेप चेंज हो जाएगी। 2 वर्टिकल लाइन के साथ लेफ्ट और राइट एरो नजर आएगा। इसका मतलब ये है कि इस लाइन पर आकर अगर आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो ये पूरी जो कॉलम की लाइन है जिसे बॉर्डर कहा जाता है, इससे आप लेफ्ट या राइट छोटा बड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लेफ्ट बटन प्रेस किया माउस का और मैं माउस को लेफ्ट तरफ लेकर जा रहा हूं, देखें। ठीक है, सीरियल नंबर भी इवन देखें, सीरियल नंबर वाला मजीद छोटा हो गया, नंबर ऑटोमेटिकली जो है नीचे मूव कर गया। तो इसमें मुझे सपोज ज़्यादा जगह नहीं चाहिए थी तो मैंने क्या किया कि पॉइंटर की शेप को अकॉर्डिंगली चेंज किया और उसे लेफ्ट साइड या राइट साइड पर मूव कर दिया। अब नेम के लिए या स्टूडेंट नेम के लिए मेरे पास स्पेस पहले से ज़्यादा बन गई है। इसका एक और तरीका भी था, मैं Ctrl+Z मैंने किया इस वक्त, मैं इस लाइन पर आकर उसी जैसे ये डबल एरोस बने माउस पॉइंटर से डबल क्लिक कर देता हूँ। हाँ जी, ये देखें, तो डबल क्लिक जब आप करेंगे तो इसने टेक्स्ट के मुताबिक जो है उसे थोड़ा सा श्रिंक कर दिया, उसका साइज कम कर दिया। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी में भी देख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर फादर नेम में या CNIC में करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, देखें क्योंकि स्पीड का थोड़ा इशू होता है डबल क्लिक की स्पीड का, तो अब ये भी स्मॉल हो गया। गो क्या हमें यहाँ पे ज़्यादा बड़ा सेल चाहिए क्योंकि कम से कम 14 डिजिट हमें करेक्टर चाहिए, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि अगर आप इस तरह से लाइन पे डबल क्लिक कर देंगे तो उसमें जो मैक्सिमम टेक्स्ट होगा उसके मुताबिक वो एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी दूसरी प्रॉब्लम हमारी अभी भी सोल्व नहीं हुई कि ये अभी तक ऊपर नजर आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये अपने सेल के बिल्कुल सेंटर में आ जाए, सेंटर में भी दोनों तीनों तरह से। किस तरह से, तो मैं इसे पहले सिलेक्ट करता हूँ। टॉप पर आपको लेआउट नजर आ रहा होगा, इसे क्लिक कर दें। लेआउट में ये डिफरेंट अलाइनमेंट्स हैं जो राइट साइड पर आपको नजर आ रही हैं। अगर आप उन पर थोड़ा सा गौर करें तो आपको फौरन समझ आ जाएगा। और अगर आप उसमें जो कुछ आपको लाइंस दिखाई गई हैं उन्हें अगर आप सही तौर पर समझ नहीं सकते तो कम से कम आप इस
9 फिगर्स को ज़हन में रख लें। वो जो टॉप वाली जहाँ पे पॉइंटर है उसका क्या मतलब है, टॉप लेफ्ट साइड पर टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा। जो उसके बाद वाली है उसका मतलब है टॉप साइड पे लेकिन सेंटर में। मिसाल के तौर पर मैं अगर इसे क्लिक करता हूं तो देखें तमाम टेक्स्ट रहा टॉप पे ही लेकिन ऑटोमेटिकली सेल के सेंटर में हो गया। अगर मैं ये वाली ऑप्शन लेता हूं, अभी ये टॉप पर है लेकिन राइट साइड पे हो गए। इसी तरह से इसे देखें, ये सेंटर में आ गया, लेकिन किस सेंटर में है, टेक्स्ट सेंटर में है लेकिन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल टाइप नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इसे लेते हैं तो ये राइट साइड पे, ये लेफ्ट साइड पे था और ये एग्जैक्ट सेंटर में था। यानी लेफ्ट साइड से भी, राइट साइड से भी, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी मैं एक्चुअली ऐसे चाह रहा था। लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। ये बॉटम साइड पे आ जाएगा, देखें ये बॉटम सेंटर में और ये बॉटम राइट में। ठीक है, तो आप इन 9 अलाइनमेंट के जरिए से किसी भी सेल के टेक्स्ट को, कंटेंट को इजीली अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, इससे इस पे अब आप बाकी फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। बोल्ड करना हो आपने, ठीक है, सिलेक्ट करना ज़रूरी है। आपने फॉन्ट साइज इंक्रीज करना हो, आपने फॉन्ट टाइप चेंज करनी हो, ठीक है, वो जो भी आप मुनासिब समझते हो, ठीक है, वो आप सारा का सारा यहाँ पर सेट कर सकते हैं। कलर भी चेंज कर सकते हैं। और इसमें आम तौर पर बाज़ दफ़ा हमें ज़रूरत पड़ती है कि जो हेडिंग रो है उससे हम कोई यूज़फुल सा कलर दे दें डिफ्रेंशिएट करने के लिए। सपोज हम इस तरह से उसे हाईलाइट भी कर सकते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट और हेडिंग मिक्स ना हो, हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ नोट करें, इस वक्त बाय चांस एरो की शेप फिर चेंज हुई है। पहले जब हमने ली थी उसमें एरो लेफ्ट और राइट थे, अब कहाँ पर है, अब अप एंड डाउन है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये इस एरो के जरिए से आप रो की हाइट भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखें, अच्छा, इस तरह से वैसे मैं आमतौर पे इस वे को सजेस्ट नहीं करता होता, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। वो कोशिश करूंगा साथ साथ मैं आपको बता दूं। इसके और भी यूजफुल वे हैं रो या कॉलम की हाइट को कम ज़्यादा करने की, हाइट और विड्थ को। ठीक है, एनीहो यहाँ पे हम स्टूडेंट नेम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट ABCD। फादर नेम हमने जो भी उसका था फॉर एग्जांपल हम रिपीट कर देते हैं। CNAC हम लिखते हैं, ठीक है, जो भी रैंडम मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखें चूंकि हमने यूँ समझ लें कि सेल की एक ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है कि जैसे जैसे आप ज़्यादा लिखते जाएंगे उसकी विड्थ जो है वो एडजस्ट होती जाएगी। हालांकि हमने इसे कम किया हुआ था लेकिन अब वो कैरेक्टर के कम या ज़्यादा होने से देखें सेट हो रही है। प्रोग्राम आपका क्या है, BS स्टैटिस्टिक्स। और सपोज आपके 60, मैं परसेंटेज फॉर्म में ले देता हूँ कि आपके 60% मार्क्स हैं इंटरमीडिएट। मुझे कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए थी। नेक्स्ट रो में मूव करना है, आप टैब प्रेस करोगे, इस वक्त आप 2 पर आ गए हैं, हाईलाइट नजर आ रहा होगा आपको। फिर प्रेस करेंगे तो स्टूडेंट नेम वाले ऑप्शन में आ जाएगा, यहाँ पर आप फर्दर इंफॉर्मेशन पुट कर दें। जब आप लास्ट सेल पर आएंगे और अगर आप अब रो प्रेस करेंगे तो एक रो ऑटो इंसर्ट हो जाएगी। लास्ट सेल पर आकर जब भी आप टैब प्रेस करेंगे एक नई रो आ जाएगी। अगर आपने मजीद लिखना है तो आप उसे लिखें, लास्ट में एक टैब प्रेस कर दें, नई रो आ जाएगी। अगर मजीद नहीं लिखना, डाउन एरो प्रेस करें, आप टेबल की इन्वायरमेंट से बाहर आ जाएंगे। कैसे पता चला टेबल की इन्वायरमेंट से बाहर आएंगे? देखें, मैं अप एरो पुट करता हूँ, आपने टॉप जो मेन्यू है उस पर गौर करना है, टेबल डिजाइन और लेआउट। डाउन प्रेस करता हूँ तो वो दोनों गायब हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आप जिस तरह की इन्वायरमेंट में होंगे, जिस तरह के फॉर्मेट में आप होंगे, वैसे ही मेन्यू आपको नजर आ रहा होगा। अब जो आपके पास है ये नॉर्मल टेक्स्ट की फॉर्म में आएगा, ये टेबल फॉर्म में नहीं आएगा। ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब है कि टेबल के लिए एक्स्ट्रा फीचर्स आपके पास मौजूद है। आप यहाँ पर टेबल से मुतालिक बहुत सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे ये पूरा टेबल सेलेक्ट करना है, माउस के जरिए से सिलेक्ट होगा या कीबोर्ड और माउस के जरिए से सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो सपोज मैं इसे माउस से सिलेक्ट करता हूँ। एक वे तो ये था कि मैंने लेफ्ट माउस बटन प्रेस किया और माउस को मूव किया, बटन मैंने प्रेस ही किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारा का सारा टेबल सेलेक्ट हो गया। लेकिन अगर आप वैसे देखें तो मैं अगर इस 4 एरोज को, ये जो टॉप पे आपको नजर आ रहे हैं, इसे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। और आमतौर पर आपके पास एक मेन्यू भी आ जाएगा
जिसमें बहुत सारी पॉसिबल फॉर्मेटिंग है, जैसे बोल्ड इटैलिक भी आपको नजर आ रहा है, टेक्स्ट अलाइनमेंट भी नजर आ रही है, यहाँ पे फॉन्ट साइज और फॉन्ट टाइप वगैरह भी है, कलर्स है, बैकग्राउंड है, ये बॉर्डर कलर भी है आपके पास। इवन अगर आपने रोज कॉलम डिलीट करने हैं या मजीद ऐड करने हैं वो भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम रो कॉलम नहीं करना चाह रहे, हम बॉर्डर्स की तरफ आना चाह रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ बॉर्डर्स हैं, डिफरेंट साइड या उसकी टेबल के मुताबिक जो है, जैसे ये लेफ्ट बॉर्डर है और नो बॉर्डर है, आपको सारा टेक्स्ट तो नजर आएगा लेकिन उसमें लाइंस नजर नहीं आएंगी जैसे अभी नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से देखें इस तरह का भी आपको बॉर्डर नजर आ रहा है, ये बॉर्डर भी नजर आ रहा है। और इसके अलावा मैं ऑप्शन में जाता हूं बॉर्डर एंड शेडिंग में। बॉर्डर एंड शेडिंग में देखें तो यहां पर डिफरेंट स्टाइल्स हैं। ठीक है, सपोज मुझे ये स्टाइल चाहिए था, तो चूंकि मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट किया हुआ है इस वक्त ये पूरे टेबल पे अप्लाई होगा। ठीक है, और हम इसे देखने के लिए ओके कर देते हैं, तो देखें पूरा टेबल जो है वो उसका बॉर्डर स्टाइल भी चेंज हो गया। अगर आपने किसी स्पेसिफिक का चेंज करना है, ठीक है, सपोज मुझे सिर्फ इसी का बॉर्डर चेंज करना है, तो फिर आप इसी को सिलेक्ट करेंगे और टेबल प्रॉपर्टीज में चले जाएं, या फिर वो जो मेन्यू आया था उससे चले जाएं, या फिर टेबल डिजाइन में कुछ प्रीसेट्स हैं, या फिर बॉर्डर्स में चले जाएं। यानी मुख्तलिफ जगहों पे ये ऑप्शन अवेलेबल है। एक तो प्रीसेट्स हैं, देखिए मैं प्रीसेट्स भी आपको दिखा देता हूँ। प्रीसेट में ये देखें पूरे टेबल पे अप्लाई हो जाएगा, ये स्पेसिफिक उस पर अप्लाई नहीं होगा, ये पूरे टेबल के फॉर्मेट पे। आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए वो चूज कर लें, आप इन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कलर स्कीम अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम बॉर्डर जो है अपनी मर्जी का लेना चाह रहे थे, बॉर्डर्स में गए, बॉर्डर एंड शेडिंग में गए। ठीक है, और यहाँ पर आकर ये डिफरेंट ये स्टाइल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, और ओके कर देते हैं। तो देखें जो रो हमने सेलेक्ट की थी सिर्फ उसी का बॉर्डर चेंज हो गया। ठीक है, सपोज हम एक और चीज़ भी ले लेते हैं साथ, जो समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। मुझे ये बॉर्डर्स नहीं चाहिए फॉर एग्जांपल, मैंने क्या किया कि इन लाइंस, इन सेल्स के दरमियान में जो लाइंस हैं वो नहीं चाहिए, वो हमने खत्म कर दिया। और यहाँ पे ये नोट करें, इस साइड पर आपको नजर आ रहा होगा ये, बल्कि मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ ये चीज़ें ये क्या शो करती हैं। अगर आप इन्हें थोड़ा सा गौर से करें तो आपको फौरन समझ आ जाएगा कि ये आपके पास डिफरेंट पॉसिबल बॉर्डर्स हैं। देखिए मैं इसे क्लिक करता हूँ तो सेंटर लाइन आ गई, दोबारा क्लिक करता हूँ तो खत्म हो गई। ठीक है, ये राइट साइड का बॉर्डर, ये लेफ्ट साइड का बॉर्डर। ठीक है, जब ये सारे क्लिक होंगे तो इसका मतलब है आपको चारों तरफ बॉर्डर चाहिए, हर तरफ बॉर्डर चाहिए। इनमें से कोई भी ऑन या ऑफ होगा उसके अकॉर्डिंग बॉर्डर आपको डिस्प्ले होगा या नहीं होगा। इसी तरह से आप इनका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं सपोज इनका ये कलर ले लेता हूँ, कलर चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको ये दोबारा ऑन ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो पहले ऑन ऑफ किया था वो ब्लैक के लिहाज से किया था। ठीक है, ओके करें तो अब देखें इनका कलर भी चेंज हो गया और बॉर्डर जिस तरह से भी आप चाह रहे थे वैसा भी आ गया। कि आप टेबल के बॉर्डर, उनके कलर्स वगैरह भी सेट कर सकते हैं, बॉर्डर को अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। प्रीसेट भी आपके पास मौजूद हैं, आप उसमें लिख भी सकते हैं, अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। सपोज बाद में हमें याद आया कि हमें सिर्फ इंटर के मार्क्स नहीं चाहिए, हमें मैट्रिक के मार्क्स नहीं चाहिए, वो हम कैसे करेंगे? अब तो हम डाटा बहुत सारा लिख चुके हैं, दोबारा कैसे बनाएंगे? हमें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। मैट्रिक से पहले हमें इंटर के मार्क्स चाहिए, आप मैट्रिक्स या प्रोग्राम के बाद आ जाएं। अगर आपके पास ऑफिस 365 या ऑफिस 16 या उससे ज़्यादा वाला वर्जन है, देन जब भी आप सेल के टॉप पर जाएंगे तो एक प्लस का साइन आ जाएगा। इस प्लस का साइन है कि इन दोनों कॉलम्स के दरमियान एक नया कॉलम आ जाएगा। यही चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, रो पर भी आपको मिलेगी कि इन दोनों रोज के दरमियान आप एक नई रो ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, या फिर आप इसे क्लिक करें, लेआउट में जाएं, यहाँ पर देखें इंसर्ट अबव, लेफ्ट बिलो टाइप आपके पास नजर आ रहे होंगे। इंसर्ट अबव शेप देखें तो इसका मतलब है कि इस रो से ऊपर एक रो ऐड की जाए। इंसर्ट बिलो, जिस रो में आपका कर्सर है उससे नीचे एक रो इंसर्ट हो। उसके बाद इंसर्ट लेफ्ट साइड पे, अब इसका मतलब एक कॉलम देखें वर्टिकली आ रहा है, इसका मतलब कॉलम होगा। इंसर्ट राइट साइड पे कॉलम, यानी अगर मैं इंसर्ट राइट करता हूँ तो मार्क्स इंटरमीडिएट के बाद एक कॉलम आएगा। इंसर्ट लेफ्ट करता हूँ तो मार्क्स इंटरमीडिएट से पहले यानी प्रोग्राम के बाद एक नया कॉलम आ जाएगा।
तो आपको जो भी आसान वे लगे उस वे से आप उसे इंसर्ट कर दें। देखिए मैंने इसे क्लिक किया और इंसर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम एक काम करना चाह रहे थे, मार्क्स इंटरमीडिएट की बजाय मैट्रिक्स लिखना चाह रहे हैं, मार्क्स मैट्रिक। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक थोड़ी सी और प्रॉब्लम भी आ रही है, मार्क्स 2 दफा लिखा गया। मैं ये चाह रहा था मार्क्स 1 दफा लिखा जाए और उससे नीचे मैट्रिक और इंटरमीडिएट अलग अलग लिखा जाए। यानी मैं किस तरह से चाह रहा था, मैंने मैट्रिक को कट किया यहाँ से, कंट्रोल X किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह से मैंने इंटरमीडिएट को कट किया और यहाँ पर, बल्कि मैं इससे पहले एक और काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि हमारा डाटा भी ज़ाया ना हो, मैंने यहाँ पर एक रो भी इंसर्ट कर दी। जब आप इस तरह से रो इंसर्ट करेंगे तो एक छोटी सी प्रॉब्लम फिर नजर आई कि ये अपनी ऊपर वाली रोज की फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी जो रो इंसर्ट हो, कि ये अब हमें वो सारी सेटिंग खुद करना पड़ेगी। मैंने इसे राइट क्लिक किया, टेबल प्रॉपर्टीज, बॉर्डर एंड शेडिंग, ये सारी ऑप्शंस आप खत्म करेंगे। कलर हमने ब्लैक कर दिया और यहाँ से हमने इसे ले लिया आज, और शेडिंग में जाकर हमने जो है नो कलर कर दिया। ओके करें, ओके करें, तो ये अपने नॉर्मल उसमें आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम क्या चाह रहे थे, मार्क्स का ये जो मैट्रिक है ये नीचे आ जाए। इसी तरह से इंटरमीडिएट ये भी नीचे आ जाए। किसी एक मार्क्स को हम ख़त्म कर देते हैं। इन दोनों सेल को हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पर ऑप्शन है मर्ज सेल। 2 सेलों को या 2 से ज़्यादा सेलों को इकट्ठा कर एक ही बना दें। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा मीनिंगफुल लग रहा है उसकी निस्बत। और आप चाहें तो यहाँ पर इसे फॉर एग्जांपल इसी फॉर्मेट में लेकर एडजस्ट कर लें, सपोज इस तरह से एडजस्ट कर लें। अब यहाँ पे अभी स्टिल एक और प्रॉब्लम भी आ रही है। डाटा हमारा पहली रो यानी ये रो छोड़कर उससे बाद में शुरू हो रहा है। अगर हम इस तरह से डाटा लिखते हैं तो ये सेल ब्लैंक नजर आएगा। ठीक है, और अगर हम अपना डाटा ऊपर लिखते हैं तो फिर यहाँ पे मैट्रिक और इंटर नहीं लिख सकते, यहाँ पे एक्चुअल मार्क्स आना चाहिए ना। तो हमारे पास एक फर्दर ऑप्शन क्या है कि हम इन सेल्स को मर्ज कर दें इस तरह से। देखिए क्योंकि ये हमने बाद में एडजस्टमेंट की थी, इस वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज हम इसे और तरह से भी कर सकते थे। देखिए अब वो आपको थोड़ा ज़्यादा बेहतर नजर आ रहा है, वो ब्लैंक सेल भी नजर नहीं आ रहा और पूरा का पूरा कवर भी हो रहा है। इसी तरह से बाज़ दफ़ा में एक और ज़रूरत पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं, मैं इस कॉलम को डिलीट करता हूँ। ठीक है, डिलीट कॉलम्स, डिलीट हो गया। कॉलम हमने एक इंसर्ट किया, इसे हमने मार्क्स कर दिया। अच्छा अब हमें मैट्रिक और इंटर लिखना था, लेकिन कॉलम हमारे पास एक ही है, ऐसे ही है ना। या तो हम एक कॉलम ऐड करके मार्क्स वालों को मर्ज करें, या फिर एक और ऑप्शन है कि आप क्या करें, यहां पर आए, राइट क्लिक करें, स्प्लिट सेल्स, स्प्लिट कर दें। स्प्लिट सेल्स जब आप करेंगे वो आपसे पूछेगा कि एक सेल को कितने सेल्स में या कितने रोज कॉलम में आपने कन्वर्ट करना है। हमें यहाँ पर इस सेल में चाहिए कि 2 कॉलम हो और 1 रो। ठीक है, मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब ये देखें, ये ऑटोमेटिकली जो है हो गया, स्प्लिट हो गया मैट्रिक और इंटर। ये उसकी निस्बत थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन नीचे आए तो नीचे फिर वही प्रॉब्लम है, नीचे सिंगल सेल आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जब आप इन सेल्स पर आएंगे तो इन्हें भी अब आप स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के लिए बेशक आप इन तमाम को सिलेक्ट कर लें, इसमें स्प्लिट सेल्स, 3 रोज है आपके पास, 2 कॉलम चाहिए, तो ये देखें ऑटोमेटिकली स्प्लिट हो गया। आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पर इससे ज़्यादा स्प्लिट करने, कोई भी ऐसी ज़रूरत आ गई है, ऐसा इशू आ गया कि आपको ज़्यादा सेल्स और रोज चाहिए। सपोज हमें चाहिए 6 रोज, ये चूँकि रोज हमने सेलेक्ट किए, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई है
स्प्लिट सेल, नंबर ऑफ रोज मुझे 6 चाहिए, कॉलम जो है वो 3 चाहिए, मैंने ओके किया। उस पर्टिकुलर सेल में अब आपके पास 3 कॉलम और 6 रोज आ गए, तो आप उस सेल को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब देखिए फर्दर फिर वही इशू आ रहा है कि ये जो नॉर्मल टेक्स्ट था ये टॉप पर लिखा आ रहा है, हमें इसे अलाइन करना, तो कैसे करेंगे? इन चीज़ों को सिलेक्ट कर लें, लेआउट में जाएं और सेंटर लाइन कर लें, तो अब वो उस रो के बिल्कुल सेंटर में आ जाए। आपने कोई चीज़ डिलीट करनी है, एक्स्ट्रा रोज आ गई हैं, फॉर एग्जांपल आपने ये रो डिलीट करनी है, राइट क्लिक करें, यानी पहले सेलेक्ट करें। अच्छा, रो के लिए जो है ना, ये कॉलम के लिए, इंडिविजुअल कॉलम के लिए सेलेक्ट करना भी ज़रूरी नहीं है। मतलब मुझे ये रो डिलीट करनी थी, राइट क्लिक करें, डिलीट सेल्स में जाएं और डिलीट इंटायर रो कर दें, पूरी रो डिलीट हो जाए। हाँ, अगर आपने एक रो से ज़्यादा या एक कॉलम से ज़्यादा करने हैं तो फिर आप सिलेक्ट कर दो उससे, ठीक है, जिन्हें भी आपने डिलीट करने हैं। अच्छा, अब हमने ये सारा काम कर लिया, बहुत सारी चीज़ें हमें समझ आ गई, अभी भी टेबल में बहुत कुछ रहता है, यानी अभी हमने यूँ समझ लें कि टेबल का इंट्रोडक्शन किया, हमें अभी और बहुत सारी चीज़ें करनी है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, जब आप नॉर्मल टेक्स्ट में आते हैं, इस रूलर को नोट करें। इस रूलर में ये, बल्कि मैं यहाँ से हाईलाइट भी कर देता हूँ इसके ज़रिए से। देखिए, जब आप नॉर्मल टेक्स्ट में हैं तो आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सिर्फ एक स्टार्ट में है और एक एंड पे, एक लेफ्ट मार्जिन पे आपको नज़र आ रही है और एक राइट मार्जिन पे। और जब ये पेज कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे भी वो चीज़ें एक तरह से नज़र आएंगी, यानी वो इस फॉर्मेट में तो नज़र नहीं आएंगी, इस शेप में तो नज़र नहीं आएंगी, लेकिन उसका कलर डिस्प्ले जो वो डिफरेंट होगा। लेकिन जब आप आएंगे यहाँ पर कॉलम्स में, किसी भी टेबल के कॉलम में आएंगे, फिर डिफरेंस क्या पड़ता है? देखें, यहाँ पर आया, यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, और साथ आपको उसकी हर सेल की क्लास नज़र आ रही होगी, उसके मार्जिन टाइप नज़र आ रहे होंगे। टेबल इन्वायरमेंट आपको, अब देखें फॉर एग्जांपल मैं इसके बॉर्डर ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये लग रहा है कि शायद आपने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है, ये टेबल है, ठीक है, आपने टैब यूज़ की हैं या आपने जो है स्पेसेस इस तरह से यूज़ की हैं कि नॉर्मल सा टेक्स्ट लग रहा है। लेकिन जब आप इस इन्वायरमेंट में आएंगे तो रूलर आपको बताएगा कि ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये टेबल है, और इसकी निशानी एक और भी आपके पास थी कि ऊपर टेबल डिज़ाइन और लेआउट भी आ गया। क्यों ऐसा हुआ है, उसकी रीज़न है, ये पॉइंट समझने वाला है। आप जब भी कोई चीज़ इंसर्ट करेंगे, जैसे पिक्चर आप इंसर्ट करते हैं, ठीक है, या कोई शेप इंसर्ट करते हैं, कोई भी आप फॉर एग्जांपल देख लें, ठीक है, आपने पिक्चर इंसर्ट की, देखें शेप फॉर्मेट, उसका अपना एक मेन्यू आ गया, उसे फॉर्मेट करने का अपनी डिफरेंट पॉसिबल ऑप्शंस आ गए, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबल ऑप्शंस हैं, उनके कलर, शेप है, टेक्स्ट है, अलाइनमेंट और गिवन पोजीशंस वगैरह भी हैं, ठीक है। तो इस इन्वायरमेंट को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बहुत सारी चीज़ें, सपोज मैं यही पिक्चर जो है यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ, अब इसका नुकसान मुझे क्या हो रहा है कि इस पिक्चर के पीछे जो कुछ भी है वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस टेबल में जो कुछ है वो मुझे नज़र भी आए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे है सेंड बैकवर्ड की ऑप्शन है, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट की देखते हैं, देखेंगे इस तरह से, ठीक है, वो अब क्या होगा कि टेक्स्ट के पीछे चला गया। अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम सेंड बैक कर देते या सेंड बैकवर्ड कर देते। इस तरह से हम उसे फॉरवर्ड वगैरह भी ला सकते हैं, इसकी पोजीशंस वगैरह भी सेट कर सकते हैं कि पेज में वो कहाँ पे सेट होगा और किस पोजीशन पर आएगा, और उनके कलर्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, वो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि आप जिस तरह की इन्वायरमेंट में होंगे वैसा ही मेन्यू चेंज हो जाएगा, वैसे ही आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। टेक्स्ट की ऑप्शंस और होंगी, पिक्चर्स की या शेप की ऑप्शंस और होंगी, टेबल की ऑप्शंस और होंगी, और इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप वक्त के साथ साथ सीखते जाएंगे।